वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची नीलेश स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की देखभाल की कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतों के बारे में। आँखें हमारे शरीर का बहुत ही प्रीशियस ऑर्गन है। आँखों के बिना अपनी लाइफ इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण या जिसका असर हमारी आंखों की रोशनी में और आंखों की जो हेल्थ है उसमें पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदतें दोनों ही शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइमिंग। हम में से बहुत सारे लोग मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में लगे रहते हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेमस है, दिन भर मोबाइल देखना, लैपटॉप में लगे रहना, कंप्यूटर में गेम देखना या टीवी में लगे रहना। तो आज आप देखेंगे कि पिछले 10 से 15 साल में बच्चों को इतने चश्मे नहीं लगते थे जितने आज लगने लगे हैं। आज आप देखेंगे कि हर 2 में से 3 बच्चों को चश्मा लगा होता है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या करते हैं मम्मी पापा, खाना नहीं खाता बच्चा मोबाइल दे देते हैं, खाना नहीं खाता बच्चा टीवी ऑन कर देते हैं, जो कि एकदम ही गलत बात है। ये हुआ माँ बाप को, ये तो माँ बाप पे डिपेंड करता है कि अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको चश्मा से बचाना है। अब हम बात करते हैं बड़े लोगों की। बड़े लोगों की जॉब ही ऐसी होती है जिसमें 8 से 9 घंटा उन्हें टकाटक लैपटॉप में देखना पड़ता है, ऑफिस में रहना पड़ता है, टकाटक लैपटॉप में काम करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो आईज़ है वो ड्राई हो जाती है और जिसके कारण चश्मे की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी काम करें लैपटॉप में या स्क्रीन में, कंप्यूटर में, तो आप आधा घंटे तक लगातार काम कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। 2 मिनट आप वॉक करके आ जाइए या 2 मिनट आप कहीं स्क्रीन से हटा के अपनी नज़र को कहीं और नेचुरल जो चीज़ें हैं उन पे लगाइए, या फिर आप उठ के 1 गिलास पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी जो आइज़ जो है वो ड्राई हो रही है, वो ड्राई नहीं होगी और आपकी आइज़ को जो है एक ब्रेक मिल गया। मतलब आप एक टकाटक आप कंप्यूटर में नहीं देख रहे हैं, एक ब्रेक मिल गया। उससे क्या होगा, एक तो आइज़ जो है हेल्दी भी रहेंगी, आपकी आई साइट वीक भी नहीं होगी और आइज़ पे उतना जोर भी नहीं पड़ेगा। सेकेंड, आँखों को रगड़ना। हम जाने अनजाने अपनी आँखों को जो है रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, आँखों के नीचे छोटे छोटे रेड कलर के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। अगर हम आँखों को रगड़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी जो फिंगर्स होती है वो क्लीन नहीं होती है, तो उससे हमारी आँखों में इन्फेक्शन होने के भी जो है वो चांसेस होते हैं। और आँखों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ने से हमारी आँखों के नीचे जो है डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो आपको आँखों को बिल्कुल भी नहीं रगड़ना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा खुजली हो भी तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हल्के हाथों से इस तरीके से आपको खुजला लेना चाहिए, पर कभी भी ऐसे रगड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आँखों को नहीं मसलना चाहिए। इससे हमारी आई साइट पे भी असर होता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी होता है और आँखों को इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। नंबर 3, ट्रैवलिंग करते हुए पढ़ना। जब कभी भी आप चलते हुए या ट्रैवल करते हुए पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी आँखों पे जोर पड़ता है। खैर, आजकल जो है बुक्स की जगह स्मार्टफोन्स ने ले लिया है। आप देखेंगे कि स्मार्टफोन्स में जो टेक्स्ट होते हैं वो कितने छोटे होते हैं और जब कभी भी हम उसमें टाइप करने की कोशिश करते हैं तो आँखों का कितना ज़ोर लगाना पड़ता है हमें उसमें। और अगर आप ऑटो में, ट्रेन में, बसेस में, जो कि स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं चलती है, ऊबड़ खाबड़ रोड है, उसमें अगर आप चैटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, जिससे कि आपकी जो आई साइट है वो वीक होती है। आपको इस समय तो मोबाइल को और बुक्स को, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर पढ़ें या दिन भर मोबाइल में लगे। कुछ देर आप शांति से बैठिए, आंखों को भी आराम दीजिए अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो। नंबर 4, सन ग्लासेस। सन ग्लासेस सिर्फ फैशन एसेसरीज या स्टाइल एसेसरीज नहीं है, बल्कि वो बहुत ही नेसेसरी है। सन की जो हार्मफुल रेज हमारी आइज़ में जाती है या हमारी आइज़ में जो पड़ती है वो हमारी आइज़ को डैमेज करती है। तो इससे हमारी आइज़ को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें सन ग्लासेस हमेशा वेयर ज़रूर करना चाहिए। जब कभी भी आप धूप में घर से बाहर निकलते हैं तो आपको 100% प्रोटेक्शन वाला जो सन ग्लासेस आता है वो ज़रूर वेयर करना चाहिए। इससे कि आपको सन की जो हार्मफुल रेज़ है उससे आपकी आइज़ को जो है वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी आइज़ हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी और आपकी आई साइट पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक्टर और एक्ट्रेस जब कभी भी बाहर निकलते हैं तो सन ग्लासेस ज़रूर वेयर करते हैं। तो वो सिर्फ स्टाइल के लिए ही नहीं वेयर करते, उनको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट भी करना होता है, इसलिए ही वो सन ग्लासेस को वेयर करते हैं। नंबर 5, लो लाइट में पढ़ाई करना। हमने हमेशा देखा है
कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें कहते थे कि जब भी पढ़ाई करो टेबल लैंप का जो है वो यूज़ करो, नहीं तो आंखें जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जब कभी भी हम कम लाइट में पढ़ाई करते हैं तो उसका सीधा असर हमारी आँखों पे पड़ता है। हमारी आँखें की जो मसल्स है उस पर बहुत ज़ोर पड़ता है, जिसका इनडायरेक्टली असर हमारी आँखों की जो रोशनी है उस पर पड़ता है। तो जब कभी भी आप पढ़ाई करें तो प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, उसी रोशनी में आपको हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपकी आँखों पे बिल्कुल भी जोर ना पड़े। कुछ लोग रात को रूम की लाइट ऑफ करके मोबाइल में लगे रहते हैं, उल्लुओं की तरह 3-4 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और आपको भी इतनी गंदी आदत है तो आप अपनी आँखों को ख़राब करने पे पूरा ही उतारू हो रखे हैं। अगर आपको अपनी आँखों को बचाना है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोशिश तो यही कीजिए कि रात में 10 बजे के बाद आप मोबाइल को छुएं ही ना। आप अपना प्रॉपर 10 बजे के बाद सोएं और मोबाइल को दूर रख के सोएं। अगर आप एक रूम में सोते तो दूसरे रूम में ही मोबाइल को रखें। आप मेरा वीडियो भी मत देखिए रात में। अगर मोबाइल आप अपने पास रख के सोएंगे तो आपको नींद नहीं आने वाली है। आपको लगेगा किसका व्हाट्सएप है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अरे उसने फलाना ने वीडियो अपलोड किया, एक बार देख लेते हैं। 5 मिनट का तो वीडियो, 10 मिनट का तो वीडियो। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। आँख रहेगी तो ही आप फ्यूचर में कुछ देख पाएंगे। एक बार तो देख लेंगे, आँखों को डैमेज कर देंगे। ऐसा मत कीजिए। आँख बहुत ही प्रीशियस है, जैसा कि मैंने बताया। उसके साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। 2-4 जो अच्छी टिप्स मैं बता रही हूँ वो ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपकी आँखों की रोशनी जो है सही सलामत रहे और आँखें की रोशनी और अच्छे होने में आपको मदद मिले। ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की 5 बुरी आदतें जो हम डेली करते हैं और अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन 5 आदतों को आप तुरंत छोड़ दीजिए। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अच्छी आदतें। नंबर 1, फूड फॉर आइज़। अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना है तो आपको हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। गाजर खाना चाहिए। गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला, एक आंवला डेली ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आंवला में बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में विटामिन सी होता है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 के लिए आप वॉलनट, फ्लैक्सीड या फिश, ये तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में अच्छी खासा अमाउंट में आपको जो है ओमेगा 3 मिलता है। ये सब चीज़ें जो है आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये सब आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अगर आप अपनी आंखों का ख्याल रखेंगे तो आपकी आंखें भी आपका ख्याल ज़रूर रखेंगी। सेकेंड, आइज़ की एक्सरसाइज। हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। वो सब हम हमारे शरीर के लिए करते हैं, लेकिन आँखों का क्या? आँखों पे भी तो ध्यान देना ज़रूरी है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर करूँगी, जिसका रिज़ल्ट आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। पहली एक्सरसाइज क्या है? आपको क्या करना है, आँखों की जो पुतली है उसको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको जो है घुमाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 30 सेकेंड्स के लिए रोज करना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, आँखों को जोर से भींचना है। 3 सेकेंड तक आपको आँखों को बंद रखना है और 3 सेकेंड के बाद आपको आँखों को खोलना है। ऐसा आपको 1 मिनट के लिए डेली करना है। तीसरी, आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है। आपके हाथ जो आप देखेंगे कि हल्की सी गर्माहट आ जाती है हाथों में ऐसा करने से। इस गर्माहट को आपको आँखों में हल्के हाथों से लगाना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपकी आंखों की जो मसल्स है वो रिलैक्स होती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा उपाय है, सुबह आपको घास में नंगे पैर चलना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होगी और साथ ही साथ आप आसपास की जो ग्रीनरी को देखेंगे, जो हरा भरा पेड़ को देखेंगे और सुबह सुबह की जो हवा होती है, इन सब से आपकी आंखों की जो मसल्स है वो भी रिलैक्स होगी। ये सब चीज़ें अगर आप डेली करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी आँख की रोशनी कितनी तेज़ हो गई है और आपकी आँखों में अगर पहले खुजली होती थी, ईचिंग होती थी या थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता था तो उसमें भी कितनी राहत है। ये सब मैंने आप लोगों को बताया, आपने सुना। अब क्या होगा, वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आप सब भूल जाएंगे। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और रोज़ देखिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मोबाइल में अलार्म सेट कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि सुबह आप जितने समय उठते हैं उससे 10-15 मिनट आप पहले उठेंगे। अगर आप थोड़ा जल्दी उठेंगे तो आपको किसी भी काम की हड़बड़ी नहीं होगी और आप इन सब एक्सरसाइज के लिए जो है थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे। तो आप इन सब एक्सरसाइज के लिए अलार्म ज़रूर सेट करें, ताकि आप कुछ ही दिन में ये एक्सरसाइज के जो रिज़ल्ट है वो अपने ऊपर जो है देख पाएँ। नंबर 3, आई वॉश रूटीन।
आप जब भी सुबह उठते हैं सबसे पहले आपको अपने वॉशरूम में जाना है। वॉशरूम में जाके अपने वॉश बेसिन का जो है टैप को ऑन करना है और उस पर चेहरा धोना है। नहीं, आपको क्या करना है, मुंह में पानी भरना है, पूरा मुंह में पानी आपको भरे रहना है और उसके बाद आपको ऐसे पानी लेके छपका मारना है अपनी आँखों में। 20 से 25 बार आपको मुंह में पानी भरे हुए अपनी आँखों में जो है छपका मारना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी आँखों की रोशनी तेज होगी, सेकेंड आपके फेस पे जो है वो ग्लो भी आएगा। तो ये एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। नंबर 4, आई चेकअप। हमें प्रॉपर टाइम में एवरी ईयर एक बार आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँखों का अच्छे से चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और सिर्फ आँखों का ही नहीं, आपको एवरी ईयर अपनी बॉडी चेकअप भी ज़रूर करानी चाहिए, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई बीमारी हो रही है आपको, तो उसका जो है शुरू में ही आपको पता चल जाएगा। किसी भी बीमारी का अगर शुरू में पता चल जाता है तो उसका इलाज होना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही जल्दी उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। सेम अगर आँखों में प्रॉब्लम हो या ना हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आँखों में प्रॉब्लम हो रही है तो ही आप जो आईज स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं। अगर आँखों में प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है तो आप अपना एक रूटीन बनाएं कि एवरी ईयर मुझे एक बार आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आँखों का अच्छे से चेकअप ज़रूर कराना है। इससे क्या होगा, जो थोड़ी मोड़ी भी परेशानी अगर आपको होती है, जैसे ईचिंग की, बर्निंग की या आँखों में ड्राइनेस रहना, तो उसका जो डॉक्टर है वो आपको आई ड्रॉप वगैरह दे देगा और बहुत ही जल्दी उसका आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट ज़रूर बनाएं। एवरी ईयर आप आई चेकअप ज़रूर कराएं अच्छे से। अब लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी, जो कि आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगी विथिन 3 मंथ्स। इसके लिए आपको चाहिए सौंफ, जो घर में खाने वाली सौंफ होती है वो सौंफ, धागे वाली मिश्री और बादाम। तीनों को आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है और तीनों को आप पीस लीजिए। एक मिक्सी जार में डालिए और उसको अच्छा फाइन पाउडर बना के पीस लीजिए। अब इस पाउडर को आपको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेना है। इसे आप 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको गीली चम्मच या गीला हाथ इसमें नहीं लगाना है, नहीं तो ये जो मिश्रण है वो ख़राब हो जाएगा। अब रात में सोने के आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध और 1 चम्मच इस पाउडर का, 1 चम्मच आप खा लीजिए, उसके ऊपर 1 गिलास गुनगुना दूध जो है आप पी लीजिए। इससे आपकी आँखों की रोशनी 3 महीने में आप खुद कमेंट करके जाइएगा कि आपकी आंखों की रोशनी में कितना फ़र्क पड़ा है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। और हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं, 13 साल से कम है उम्र बच्चों की, तो उसमें आपको क्या करना है, 1 छोटा चम्मच लेना है इसी मिश्रण का और 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ उन्हें देना है। तो ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की क्या बुरी आदतें कि हम रोज़ में क्या गलतियां करते हैं, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, और अच्छी आदतें कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने दोनों ही चीज़ें शेयर की हैं। तो आप बुरी आदतों को अपनी लाइफ से हटाइए, उन्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए ताकि आप अपनी प्रीशियस ऑर्गन जो है आइज़, आप एक बार आइज़ के बिना एक बार आप कीजिए, आँखों में पट्टी बांधिए और एक दिन आप रह के देखिए। एक दिन क्या, आप 1 घंटे नहीं रह पाएंगे। आँख इतनी ज़रूरी है हमारे लिए। हम आँखों के बिना हमारे जीवन जीने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो आप क्यों अपनी आँखों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर ज़रूरी नहीं है तो आप टीवी कम देखिए। मोबाइल ठीक है, मोबाइल के बिना जीना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मर जाएंगे इसके बिना। तो थोड़ा कम यूज़ कीजिए। आप हर चीज़ का एक टाइमिंग रखिए ताकि आपकी आँखों को भी आराम मिले, और साथ ही साथ आप रात में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी लें। अगर आप ये सब चीज़ें एक साथ फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे 3 महीने के अंदर आपकी आँखों में कितना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको चश्मा है तो चश्मा भी हट जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर का चश्मा है तो नंबर कम हो जाएंगे। अगर कम नंबर का चश्मा है तो चश्मा कम्प्लीटली जो है हट जाएगा और आपकी आईज़ बहुत इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ अगर आपके आँख के नीचे डार्क सर्कल है तो वो भी ये सब नेचुरल चीज़ों से ठीक हो जाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक अंगूठा दे दीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आस पड़ोसी, दोस्तों, सगे संबंधियों सबके साथ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।